हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स सभी जुड़ जाइए। देखिए, सभी का पेपर है कल इकोनॉमिक्स का। हमारे कक्षा 11 वाले बच्चों का एमपी वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कल आपका 14 मार्च का जो पेपर है बच्चों, वो पेपर है अर्थशास्त्र विषय का। तो आ जाइए सभी बच्चे, यहाँ पर ध्यान देंगे। आप लोगों की परीक्षा के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। बच्चों, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आज के इस वीडियो से आप कुछ ऑब्जेक्टिव पक्के करेंगे और कुछ 2 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्न आपके पक्के होंगे। अगर आपने प्रश्नों को नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो उत्तर होगा, पहले में आपका आंसर लगाएंगे आप सभी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसानों की मुख्य समस्या क्या है? कृषि, साख, विपणन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो उत्तर हो जाएगा। चलिए, जब तक आप सभी मुझे जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों के जवाब आना संभव नहीं है। चलिए, तो मैं ही इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए और सी दोनों, मतलब मशीन और इमारत दोनों ही आपका आंसर होगा। मतलब डी ऑप्शन के साथ हम क्या करेंगे? हमारा आंसर लगाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सातवीं पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 1982 आपका उत्तर होगा। 1982 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य को क्रेडिट प्रदान करना है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग को, या कमजोर वर्ग को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या कृषि क्षेत्र को। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों को इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आपका रहेगा, वर्तमान में सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तृतीयक सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का कारण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, भारत में बेरोजगारी का जो कारण है बच्चों, वो हो जाएगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। आपका यहाँ पर क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम यहाँ पर खालिस्तान देखेंगे। तो खालिस्तान, पहला वाला जो खालिस्तान है कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसे लोग जो काम करने के लिए, तो इस खालिस्तान में जो आपका आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा सक्षम और इच्छुक हैं। क्या लिखेंगे? सक्षम और दूसरे वाले खालिस्तान में इच्छुक, सक्षम और इच्छुक है। ठीक है, इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा
दूसरे वाले खालिस्तान में उच्चतर है। क्या लिखेंगे? उच्चतर, उच्चतर है। अगला प्रश्न, किसानों को एक आश्वासन है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MSP। तीसरे वाले में क्या आ जाएगा? MSP आपका उत्तर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय है। तो कृषि विपणन में सुधार के लिए जो पहला उपाय है बच्चों, उस उपाय का नाम होगा बाजार का विनियमन। तो बाजार का क्या लिखोगे? बाजार का विनियमन, बाजार का विनियमन आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय हो गया ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। तो पांचवे का जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। यहाँ पर क्या लिखोगे? खालिस्तान में शिक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। छठे का जो उत्तर देखेंगे आप बच्चों, पहले खालिस्तान में भरेंगे हम मानव पूंजी निर्माण। क्या लिखेंगे इसमें? मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण आपका उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। और सातवां ग्रामीण विकास एक शब्द है। तो औपचारिक क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है बच्चों? औपचारिक क्षेत्र में ये उत्तर आपका आ जाएगा, औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जैविक खेती एक खेती प्रणाली है। तो जैविक मतलब इसको हम बोलेंगे प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, उत्तर रहेगा आपका। चलिए आगे हम यहाँ पर सत्य असत्य के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सही गलत लगाना है। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा, पहले आंसर का जो उत्तर होगा आपका, पहले का जो आंसर होगा सत्य हो जाएगा। इसमें सत्य लिखेंगे। और मानवीय पूंजी में कौशल और उसमें निहित उत्पादन से ज्ञान का स्टॉक। तो इसमें भी जो आपका आंसर होगा बच्चों वो बता देते हैं आपको। बच्चों यहाँ पर हम सभी के आंसर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहले वाला जो है आपका सत्य होगा, ये भी सत्य होगा। थोड़ा आप पढ़ लेना, आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 5वां है बच्चों, ये आपका सत्य है, बाकी आपके सारे क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां सत्य, बाकी सारे क्या है बच्चों? सत्य है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम क्या देख लेते हैं? हम जोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, जोड़ी मिला लेते हैं। पहला, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त, सामाजिक अशांति और हड़स परमंडी, तो इसको अधिकाय और गैर कृषि गतिविधि। तो इसका जो आंसर मिलाओगे वो मिलाओगे पशुपालन से, तीसरे का तीसरे से मिला देंगे। और निवारक दवा, चौथे को बच्चों, चौथे नंबर को जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे टीकाकरण से। और कुशल श्रमिक इसको मिलाओगे पुणे से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अगर आप लोगों को इनके आंसर चाहिए सभी के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगले वीडियो में पूरा करवाऊंगा। बाकी 2-2 नंबर के प्रश्न देख सकते हैं, 4-4 नंबर के प्रश्न यहाँ से जो बता रहा हूँ, इस इकाई से आप लोगों के लिए मात्र एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, बाकी जो आएंगे 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से 10 नंबर आपके पक्के होते हैं। ठीक है बच्चों,
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसी प्रकार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।